प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार प्रिपरेशन साथी के इस चैनल पे 11th और 12th की फिजिक्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रत्येक दिन की तरह आपको उपलब्ध हो रहे हैं। हम आज अपने चैनल पर 11th की तैयारी और 12th की तैयारी को एक क्रमबद्ध तरीके से रूटीन वाइज और डेली बेसिस पे हम आपके सामने आएंगे। जिन छात्रों को फिजिक्स का संपूर्ण तैयारी करना है, चाहे वह 12th का स्टूडेंट हो या वह 11th का स्टूडेंट हो, 11th का स्टूडेंट अगर उन्हें फिजिक्स को समझना है और अपने अपनी कमजोरी को दूर करके फिजिक्स का स्किल को डेवलप करना है, तो वह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज या कमेंट करके भी इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। हम लोग के द्वारा आपके क्वेश्चन को क्विक वे में आपको आंसर किया जाएगा। आपका जो भी क्वेरी है उसको दूर किया जाएगा और आपको हेल्प करके जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जाएगा। तो हम आपको 11th और 12th की फिजिक्स को दिए गए टाइम के अनुसार प्रत्येक दिन हम आपको पढ़ाएंगे। वह अनेक फॉर्म में होगा। वह आपको ज़्यादातर जो हमारा वीडियोस होगा वह आपको लाइव फॉर्म में होगा, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन से स्टूडेंट आमने सामने बैठ के एक ऑफलाइन क्लास की तरह और एक ऑनलाइन दोनों का एक अनुभव अपने आप में वह शेयर होता है और वह बेहतर होता है। आपकी जो भी कमजोरी है आप हमें टॉपिक के दौरान ही आप हमें बता देंगे, तो हम आपको उसको समय रहते दूर कर लेंगे। तो जिन छात्रों को हमारे इस चैनल से जुड़ना है, आप हमें हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 11th के फिजिक्स की ओर। आज हम 11th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसे हम लोग रखेंगे, इसको पढ़ेंगे। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टॉपिक के नाम से चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारे टॉपिक में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कहीं आपको भौतिक जगत से फिजिक्स की शुरुआत मिलेगी, कहीं आपको यूनिट एंड डायमेंशन से मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, इकाई तथा इसका मापन। तो सभी का एक मूल जो कंसेप्ट यही है कि सबका ये है क्या है, आपको शुरुआत में आपको जानना है कि विज्ञान क्या होता है, भौतिकी क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमें जानकारी को एकत्रित करनी है। तो आज हम एक दिए गए कॉमन टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड के नाम से जो चैप्टर है इसको लेते हैं और इसके अंतर्गत सारे जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखेंगे। जो भी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या कोई डिफिनेशन होगा, उन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं 11th के टॉपिक से। पहला चैप्टर का जो टॉपिक है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। चलिए देखते हैं कि इसको हमने क्या किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इससे जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जो छोटा छोटा टर्म जो प्रयोग होगा आपको फिजिक्स में, वह पूरे 11th के दौरान उन सारे बिंदुओं को हम लोग शुरुआत में ही समझेंगे और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट को दूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के। चलिए देखिए, हमने जो अभी अभी बताया आपको हमें क्या करना है। पहला चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड जानना है। तो हमने क्या किया, आपको फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा आपको जो तरीका है हम बताते हैं, समझाते हैं, आपको समझाएंगे और वह डिफिनेशन एक प्रॉपर वे में लिखाएंगे, क्योंकि रिटन फॉर्म होना जरूरी है। 11th के छात्रों को यह जो लिखा हुआ है, यह आपको जो बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है आपके लिए, यह आपको रखना है और इसको समय टाइम टू टाइम इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, देखते रहना है। क्योंकि ये टर्म आपको पढ़ाई के दौरान इंटरमीडिएट के बाद भी ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसके बाद भी स्टूडेंट को कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करना होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे तो निश्चित रूप से याद करना है। तो हमने क्या लिखा है, भौतिक जगत, उसको डिफाइन किया है। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, भौतिक जगत में जो भी घटनाएं होती है, अगर हम उसका
क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसको एक ऑर्डर वाइज हम अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? आपको विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। साइंस का अर्थ ये हुआ, ठीक है, किसी भी वस्तु, विषय वस्तु को उसके विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से और वह नेचर से उसे रिलेट करके हम जब पढ़ते हैं तो वह इस प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको साइंस कहलाता है। क्योंकि ये इस प्रकार का जो नेचुरल फिनोमेना होता है यह आपको आर्ट्स में नहीं होता। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को, आप हिस्ट्री को खासकर या अन्य जो भी पेपर है, वह जो नेचुरल फिनोमेना होता है उसमें डायरेक्ट तो नहीं होता है, इनडायरेक्टली में भी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि विज्ञान को और ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में है। साइंस का जो शब्द है वह लैटिन शब्द लिया गया है साइंटिया से। साइंटिया से ही साइंस शब्द को लिया गया है। ये जो साइंस आप देख पा रहे हैं, यह जो साइंस है कहाँ से लिया गया? आपको लैटिन भाषा का जो शब्द है साइंटिया से लिया गया। ये लिखा हुआ है द वर्ड साइंस। यह जो साइंस का शब्द है, वर्ड है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना। हिंदी में क्या होता है इसका अर्थ? साइंस का अर्थ ही होता है आपको जानना। जब आप किसी की विषय वस्तु के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको साइंस कहलाता है। अब हम विज्ञान का विशेष अर्थ जानेंगे। विशेष अर्थ में विज्ञान को क्या रखा गया है? तो देखिए, विज्ञान का अर्थ ही होता है कि विशेष ज्ञान। हमने वही लिखा है, विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान, ठीक है। तो व्यापक रूप से जब हम प्रकृति का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? आपको विज्ञान। इससे पहले भी हमने बताया था विज्ञान को हमने प्रकृति से कैसे हमने उसको जोड़ा था। अब दोबारा हम क्या कह रहे हैं, इसको प्रकृति से ही जोड़े हैं, चेंज कंसेप्ट नहीं हो रहा है। आपको प्रकृति का जब हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं यह क्या कहलाता है? आपको विज्ञान कहलाता है। आगे है, साइंस इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन। साइंस क्या है? एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है, इसको बोलते हैं अवलोकन। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे कहीं पे किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उससे क्या निकल रहा है, उसमें सर्टेन क्या चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमें, और भी जो भी आपको भौतिक राशि में क्या परिवर्तन आ रहा है, जब आप इस प्रकार से देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हो, आपको फ्रेम चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जब आप चेंज करते हैं या किस प्रकार का मोशन का टाइप्स है, जब इसको आप जानते हैं, जब उसको उसका विवरण प्राप्त करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आप देखते हैं या पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, और वो जो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रायोगिक जांच। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये नियम पढ़े, इसको हम लोग जांचेंगे। आप किसी भी वॉल पे, दीवार पे जब आप पंच मारते हैं तो उतना जितना आप फोर्स ने पंच मारा है उतना ही फोर्स आपको रिप्लाई होता है। तो ये क्या किया आपने? एक्सपेरिमेंट करके देखा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रायोगिक जांच करके आपने देखा। और लास्ट में क्या है? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जब पाते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमेना का, तो ये क्या कहलाता है? आपको ये सारी घटनाएं किस में होती है? आपको साइंस में होती है, ठीक है। आगे हमने ये लिखा है, साइंस क्या करता है? यह हेल्प करता है। साइंस क्या करता है? आपको हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? नोइंग, जानने में, प्रकृति को जानने में हमें क्या करता है? साइंस मदद करता है। ये जो हमने जाना है पृथ्वी सूरज के बीच की दूरी, या उसका मास जाने हैं, या अन्य भी तरह का जो भी इंफॉर्मेशन हम पाए हैं, प्राप्त किए हैं, वह किसकी मदद से संभव हो पाया है? तो वह आपको साइंस की मदद से ही संभव हो पाया है। इसलिए लिखा है हमने, दिस हेल्प इन नोइंग द नेचर एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। यह क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को, उसके नेचर को, प्रकृति को जानने में हमें क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। आप इसे आप वीडियो को रोक के आप लिख भी लीजिएगा, तो हमेशा के लिए आपके पास एक ऑनलाइन का फेयर आ जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे। आगे हम वही एक जो कंसेप्ट है, मुख्य कंसेप्ट जो लिया गया है साइंस
हम उसको अलग अलग तरीके से आपके सामने में रख पा रहे हैं। पहले हमने स्टार्ट किया था साइंस को, दोबारा अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया साइंस को, अब दोबारा से इसको और जानते हैं, इसको थोड़ा विस्तार, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, साइंस। फिजिक्स क्या है आपको, एक साइंस का एक विषय। तो जब इस फिजिक्स को हम लोग पूरे 2 साल पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, वो सभी बिंदु को हम लोग जानेंगे। आगे लिखा गया है फिजिक्स के बारे में, ये बोला गया आपको साइंस के विषय में बोला गया है। साइंस क्या होता है, यह परीक्षणों, एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों एवं सत्यता पर आधारित सुगठित क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान के बारे में क्या बोला गया है, यह एक्सपेरिमेंट से आता है, या आपको क्या कहते हैं, प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी क्या कहते हैं, ये सही है या गलत है, इसकी भी सत्यता की भी जांच होती है। इस प्रकार से जब हम क्रमबद्ध प्राप्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपको विज्ञान कहलाता है। इसी को हमने लिखा है इट इज सिमेट्रिक नॉलेज। यह क्या होता है, सिमेट्रिक बोलते हैं जिसका आकार आकृति जब समान हो उसको क्या बोलेंगे, एक जैसा जब हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड ट्रूथ। एक ऐसा सिमेट्रिक नॉलेज जो किस पे आधारित हो, आपको ऑब्जर्वेशन पे आधारित हो, सिर्फ सुनी सुनाई बात पे आधारित ना हो, वह किस पे आधारित हो, ऑब्जर्वेशन पे आधारित हो, जिससे एक्सपेरिमेंट करके वो डेटा को प्राप्त किया जा सकता है, और जो बिल्कुल क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें छिपा हुआ हो, शाश्वत सच्चाई जिसमें छिपा हुआ हो, यह क्या कहलाएगा, आपको विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इन सभी को जो हमने बताया है वो सभी क्या, आपको विज्ञान को ही अलग अलग नजरिए से देख के, ऑब्जर्व करके आपके सामने हम बोल पा रहे हैं, नोट्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आपको आगे हम आधुनिक विज्ञान में इसको हम किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे। तो आधुनिक विज्ञान में इसे जो विज्ञान को मुख्य रूप से बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या कहलाता है, आपको सामाजिक विज्ञान कहलाता है, सोशल साइंस कहलाता है। दूसरा भाग आपको प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस। और तीसरा होता है औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस। तो ये जो आपको 3 टाइप दिया गया है विज्ञान का, अब इसी में कहीं न कहीं सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो छिपे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, विज्ञान का जो एक प्रकार से टाइप कैटेगराइज किया गया है, इनमें हम जो मुख्य रूप से जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुख्य रूप से हमें क्या करना है, प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस के बारे में जानना है। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट है वो किस पर आधारित है, वो आधारित है आपको नेचुरल साइंस पर आधारित है। तो प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, हमने ये कहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के जिस ब्रांच में भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान के रूप में जानते हैं। इसी को हमने लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द फिजिकल वर्ल्ड इज स्टडी। जहाँ पर भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान को ही संपूर्ण यहाँ पे इस प्रकार से हम देखेंगे, दोनों का एक ही अर्थ होता है, पूरा या पूरे या संपूर्ण को एक ही रखेंगे, अर्थ में रखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान को पूरा या संपूर्ण विज्ञान का आधार माना जाता है। आप जब विज्ञान का मूल रूप से एक क्या कहते हैं, कंप्लीट एक पैकेज के रूप में जब आप विज्ञान को देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, तो आप पाइएगा कि यह क्या है, प्राकृतिक विज्ञान को ही हम जो बोलेंगे मूल रूप से क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से क्या बोलेंगे, हम विज्ञान बोलेंगे। ऐसे समझ में आगे देखिएगा हमने क्या किया है, प्राकृतिक विज्ञान को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है, वो किस पे आधारित है, उसका बेस क्या है, प्रकृति है, और जिसमें इस प्रकार की घटनाएं होगी उसको प्राकृतिक विज्ञान बोलेंगे। अब प्राकृतिक विज्ञान को हमने क्या किया है, 3 अलग अलग भागों में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। पहला भाग हम ये लेते हैं भौतिकी के रूप में हम पढ़ेंगे, दूसरे भाग को हम लोग केमिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, और तीसरे भाग को हम लोग बायोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं। तो यह क्लास ऑनलाइन क्लास है, फिजिक्स का क्लास। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अपना पूरा जो है, हम सारा जो बिखरा हुआ है कंसेप्ट है उसको समेट के एक बिंदु की ओर आगे बढ़ेंगे,
जिसमें से क्या आता है हमको हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं फिजिक्स को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित करेंगे। भौतिकी, भौतिकी को हमने ये कहा है विज्ञान की ऐसी शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक गुणों तथा ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि भौतिक गुणों को यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और एनर्जी का अध्ययन करते हैं, तथा इसमें क्या होता है प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। एक ही चीज है आपको, जिसके अंतर्गत हम भौतिक गुणों का अध्ययन कर पाएंगे या ऊर्जाओं का अध्ययन कर पाएंगे, और जिसके साथ ही साथ ये सभी कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं से मिलेगा। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा आपको, भौतिकी कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। इसी को हमने लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्टडीज। जहां पर हमें क्या करना है, भौतिक गुणों और ऊर्जाओं के बारे में, वस्तु के जो भौतिक गुण और ऊर्जा है कंसेप्ट उसको जो छुपा हुआ रहता है। जैसे कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है स्थितिज ऊर्जा होगा। तो वस्तु का गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा उसमें छिपा हुआ है, और जब वस्तु गति करेगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जहां भी छिपा रहेगा वह क्या कहलाएगा आपको, भौतिकी कहलाएगा। और भौतिकी में क्या क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इन दिस इसमें हम पाते हैं वी स्टडी नेचुरल फेनोमेना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यही क्या कहलाता है आपको, भौतिकी कहलाता है। तो भौतिकी का जो मापन होता है, भौतिकी का मापन, भौतिकी को मापन मेजरमेंट का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसे बोला जाता है, भौतिकी को यानी फिजिक्स को क्या बोला गया है, मेजरमेंट का, मापन का विज्ञान बोला गया है। अगर आप भौतिकी देखिएगा, भौतिकी के बारे में इसको एक लाइन में इसे पूरा फिजिक्स को डिफाइन कर दिया गया है। भौतिकी को माना गया क्या है, ये मापन का विज्ञान। ये क्या है आपको, मापन का विज्ञान है। ठीक है, तो अब जहां भी पढ़ेंगे वहां पर हम चाल को माप सकते हैं, वेलोसिटी को माप सकते हैं, एक्सेलरेशन को माप सकते हैं, फोर्स को माप सकते हैं। अलग अलग भौतिक राशि वो क्या हो रहा है उसको हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं। इसीलिए फिजिक्स को क्या बोला गया है आपको, मापन का विज्ञान बोला गया है। आगे देखेंगे हम लोग मुख्य रूप से, क्योंकि देखिए आप चाहें तो कई सारे कंसेप्ट को और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। कई सारे बुक में अलग अलग तरीके से मुख्य कंसेप्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मूल कंसेप्ट क्या होगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भौतिकी एक विस्तृत विषय है जिसके अंदर आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो सभी कंटेंट नीचे आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं होता है सिर्फ जो दिया गया है यही फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, इससे भी अधिक आएगा। ठीक है, सीमाएं कोई लिमिट नहीं होती है, यह बहुत दूर तक जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को हमें समेटना है, एक साथ लेना है, उन सभी बिंदु को हम लोग इसके अंतर्गत पाएंगे। तो पहले हम क्या पाएंगे कि भौतिकी के अंतर्गत क्या आएगा आपको, यांत्रिकी आएगा, मैकेनिक्स आएगा, उष्मा गति आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व। यहाँ कॉमा देके समझिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व को अलग अलग अध्ययन करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में ध्वनि विज्ञान आएगा आपको, प्रकाशिकी आएगा आपको, रिलेटिविटी सापेक्षता आएगा आपको, न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी आपको, पार्टिकल फिजिक्स कणीय भौतिकी, और क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के रूप में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बिंदु हुआ। इसके अलावा भी कुछ टर्मों को लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग
देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको आपने क्या अभी तक पढ़ चुका है। आपने पढ़ लिया है कि विज्ञान क्या है, आपने पढ़ लिया है आपको भौतिकी क्या है। इसके अंतर्गत अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई तथा मापन। इकाई तथा मापन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इकाई तथा मापन क्या होता है। पहले हम लोग यूनिट को जानेंगे, फिर मेजरमेंट को जानेंगे, फिर जानेंगे इकाई का मापन किस प्रकार से होता है, इसको जानेंगे, ठीक है। और क्रमबद्ध तरीके से जितने भी आपको मापन की जो पद्धतियां हैं उन सभी को हम लोग जानेंगे। आज की क्लास की शुरुआत भौतिक जगह से हुई है। आप लोग ध्यान रखना है कि डेली जो टाइम आपको दिया गया है, अगर आप व्यवस्थित रूप से फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए टाइम पे आप उपलब्ध रह के वीडियोज को शुरू से अंत तक देखेंगे और हमारे साथ कोई भी कठिनाई को शेयर करेंगे, जिससे कि हम आप उन कठिनाइयों को दूर करके आपको एक संपूर्ण फिजिक्स की तैयारी करवा पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। नमस्कार।